हमारे साथ है दिल्ली सरकार में मंत्री और ग्रेटर कैलाश के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज। सर, कालका माई का आशीर्वाद, क्या जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा? आश्वस्त इस बात को लेकर? ये मैं कालका माई के सामने जो है अपने आईडी कार्ड को पहन के आया हूँ ताकि माँ जो है इस आईडी कार्ड पे जो है अपना आशीर्वाद दे दे। इस पे मेरा बैलेट नंबर भी लिखा हुआ है और जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है वहाँ जनता का आशीर्वाद भी होता है और जहाँ जनता का आशीर्वाद होता है वहाँ माँ का आशीर्वाद भी होता है। माँ जनता के दिल में बसती है, जो भगवान है ना जनता के दिल में बसती है। जनता प्रसन्न, भगवान प्रसन्न। जनता प्रसन्न, भगवान प्रसन्न। लेकिन सर, इस बार आप लोग प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव के आखिरी वक्त तक भी जो है अपने चुनावी प्रक्रिया पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। देखिए, हमारे साथ तो बहुत सारी परेशानियां हमेशा से आई हैं, मगर बड़ी बात यह है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद हम लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं और ये मीडिया की ताकत है और जनता की ताकत है। जब ताले कानून की चाबी से ना खुले तो जनता की और मीडिया की चाबी से खुलते हैं, क्योंकि आज जो पुलिस है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको अब कानून का डर नहीं है, क्योंकि कानून को तो वो अपनी जूते की नोक पे रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारा कोई क्या उखाड़ेगा और क्या बिगाड़ेगा। मगर जब जनता के बीच में एक्सपोज होते हैं तो थोड़ी सी शर्म आती है। अब आप देखिए, चिराग दिल्ली से मैं निकला, 200 मीटर दूर पे बूथ्स को बैरिकेड कर दिया है। कोई आदमी जो है स्कूटर पे, स्कूटी पे, बाइक पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ना वो कहीं जा सकता। क्यों नहीं आ सकता? पैदल आओगे क्या? सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे और सौरभ भारद्वाज हमलावर दिखाई दे एक बार फिर से चुनाव आयोग पर, और मीडिया का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन अब लिए चलते हैं ग्राउंड पर, हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। निर्माण भवन के बाहर मौजूदगी ये वो जगह है जहां पर हाई प्रोफाइल बड़े बड़े लोग वोट डालने के लिए पहुंचते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंतर्गत। हिमांशु, नई दिल्ली सीट क्या अरविंद केजरीवाल के लिए रहा इस बार आसान होगी? क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या लोगों की मौजूदगी वहां पर बता रहे हैं इस समय? कहना चाहेंगे आज दिल्ली की जनता निकले? यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। Yes, I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. So Dr. S. Jaishankar says that Delhi needs change this time. A very clear. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि दिल्ली वाले इस बार बदलाव चाहते हैं। हिमांशु, नई दिल्ली की इस हाई प्रोफाइल सीट पर क्या कुछ महसूस हो रहा है? सुबह सुबह वोटर्स की एक्साइटमेंट क्या है? देखिए, बिल्कुल वोटर्स की एक्साइटमेंट तो यहाँ है सुबह से ही, 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि कांग्रेस ने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगातार शीला दीक्षित जीती रही। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हराया और भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि परवेश वर्मा, जो पूर्व सांसद हैं, 2 बार सांसद रहे हैं वेस्ट दिल्ली से, उनके पिता जो है साहिब सिंह वर्मा, वो भी जो है मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की राह इस बार उतनी आसान नहीं है जितनी 2015 या 20 और 13 में थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लगातार अरविंद केजरीवाल को भी कैंपेन जो है अपनी विधानसभा सीट पे करना पड़ा है। और अब यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए जो है वो पहुंचे हैं यहाँ परवेश वर्मा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज, राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं राजीव, और आप देखिए राहुल गांधी वोट डालने आए हैं निर्माण भवन में और यहाँ से निकलेंगे तो सीधा पटना के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उपराष्ट्रपति, सीजीआई और परवेश वर्मा इसी बूथ पर जो है आज वोट करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें भी आप दिखाते रहे क्योंकि आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ आए हैं और मतदान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी मीडिया जो है इस वक्त यही है और पुलिस कह रही है थोड़ी सी दूरी बना के रखिए मतदान केंद्र से, क्योंकि राहुल गांधी
यहाँ पर वोट कर रहे हैं। इससे पहले जो है जब उनका घर था 12 तुगलक लेन में, उस घर को खाली कराया गया था। जब एक केस के उसमें उनको संसद से हटाया गया था, उनकी सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद रीस्टेन हुई, लेकिन उनका वोट यहाँ पर शिफ्ट करा दिया गया था निर्माण भवन में। इसी निर्माण भवन में राहुल गांधी आज अपना वोट कर रहे हैं। यहाँ से सीधा वो जो है एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ उनको पटना जाना है और पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जिस पर अरविंद केजरीवाल की राह उतनी आसान नहीं है जितनी 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया था यहाँ 22,000 मतों से। उसके बाद जो है उन्होंने 2015 में नुपुर शर्मा जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता है उनको हराया, 20 में सुनील यादव को हराया। इस बार कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को यहां से मैदान में उतारा है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व में दक्षिण दिल्ली से सांसद रहे हैं 2 बार, और प्रवेश वर्मा भी सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से। दोनों ही जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल है। जो ये देखने में भी आया कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है नई दिल्ली सीट पे प्रचार करते रहे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोशिश थी कि उनको एक ही सीट पे बांध दिया जाए, जिससे वो पूरी दिल्ली में जाके उतना प्रसार ना कर पाए पार्टी के लिए, जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। और इस स्ट्रेटेजी में मुझे लगता है देखना ही होगा कि जनता क्या तय करती है।